बच्चों, आप भी डरते हो क्या छिपकली से? जैसे मैं भी डरती हूँ। छिपकली कभी बाथरूम में दिख जाए या कभी ऐसी जगह दिख जाए तो सभी डर जाते हैं, और किचन में तो सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि किचन में उसका होना तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। मैंने पोल किया था छिपकली को लेकर। ऐसे में मुझे पता चला 90% मेरे व्यूअर्स परेशान होते हैं छिपकली को लेकर। आज उसका समाधान लाई हूँ, बिना मारे छिपकली को कैसे भगाएं चुटकियों में। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में सुई धागा है। अब आपको लग रहा है छिपकली को भगाने के लिए सुई धागे से क्या काम? जी हाँ, इससे एक बड़ा काम है। अक्सर हम प्याज को खाने में यूज करते हैं, तो प्याज आप ले लीजिए। प्याज का जो ऊपर वाले पार्ट है, मतलब छिलका हटाने के बाद जो पार्ट होता है ना प्याज का, जिसमें काफी स्मेल होती है, तो उसको आप ले लीजिए। जैसे ये बल्ब्स टाइप ले लीजिए, तो ये आप लेकर सुई धागे में पिरो लीजिए। सुई धागे में पिरोने के बाद आप क्या करेंगे, इन्हें उठाकर किचन के आसपास कहीं भी जहां आपको लगता है कि छिपकली ज्यादातर यहीं से आती है, वहां आप हैंग कर दीजिए। अब जब ये प्याज की स्मेल आएगी ना, तो छिपकली इस तरफ कभी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप ये छोटा सा नुस्खा अपना के देखिए। कैसी लगी बच्चों ये ट्रिक? मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आपको दूसरा एक सोल्यूशन बताती हूँ, जिसका अगर हम स्प्रे कर लेंगे तो छिपकली उस स्प्रे के बाद इसके आसपास नहीं आएगी, क्योंकि ये जो स्प्रे हम बनाने जा रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया, वही प्याज ले लिया है जो बचा हुआ, मतलब टोटल हमारा काम एक प्याज से हो जाएगा। तो इस प्याज के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और मैंने 4 कली लहसुन की भी ले ली हैं। अब प्याज और लहसुन को छोटे छोटे करने के बाद एक पुराने मिक्सी के जार में डाल दीजिए। जो भी आपके पास मिक्सी हो वो भी चलेगा, क्योंकि प्याज लहसुन ही हम लोग पीसेंगे इनमें। मैं इन सबको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, जिससे क्या वो आसानी से पिस जाए और प्लेन बिल्कुल पेस्ट बन जाए। अब मैं इन्हें छान लेती हूँ। जो छना हुआ पार्ट है प्याज लहसुन का, वो किसी भी आप सब्जी में यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने कोई ऐसे छिपकली के लिए जो चीजें कुछ भी यूज नहीं की हैं, अभी हमारे हाथ साफ हैं, तो इस प्याज लहसुन का आप यूज कर सकते हो। सिर्फ मुझे चाहिए इसका जूस। ये जूस मैंने बना लिया है। अब बारी आती है इस जूस में हमें क्या डालना है। तो पहली चीज हम जो डाल रहे हैं वो डालेंगे डिटॉल सोप। अगर आपके पास डिटॉल सोप हो तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कर दीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए। ये भी मैं पुराने ग्रेटर से काम कर रही हूँ, जो ग्रेटर मैं नॉर्मल घर में यूज नहीं करती हूँ। अगर आपके पास डिटॉल सोप नहीं है तो आप डिटॉल जो लिक्विड होता है डिटॉल, वो आप डाल सकते हैं 2 ढक्कन भर के। अब मैं कुछ ले रही हूँ लौंग और काली मिर्च, इन दोनों को मैं कूट लेती हूँ। बारीक कूट लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। इन सबको मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। अब एक सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया है। आप सोच रहे होंगे ना कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये सोल्यूशन, क्योंकि इसी से हमें छिपकली को भगाने में मदद मिलेगी। साबुन हो गया, और हमारे पास लौंग की स्मेल, काली मिर्च की स्मेल, और ये हमारे पास जो प्याज और लहसुन की स्मेल, कुल मिलाकर काफी सारी स्मेल वाला ये सोल्यूशन तैयार हो गया है। अब आप एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और पानी मिक्स कर दीजिए। बस अब आप उन जगहों पर डालिए जहां पर आपको लगता है कि छिपकली आती है। जैसे कि कई बार हम लोग शू निकालने जाते हैं तो आसपास छिपकली दिखती है, तो मन ही नहीं करता शू रैक को खोलने में। मैं तो अक्सर इसी जगह डरती हूँ बहुत ज्यादा। तो शू रैक के पीछे अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपको कभी भी इसका खतरा नहीं लगेगा कि छिपकली यहाँ होगी, क्योंकि इसकी स्मेल उसे इतना परेशान करेगी कि यहाँ से चली जाएगी। दूसरा, कर्टन के पीछे या कहीं ऐसी जगह जहाँ से आपको लगता है कि ये निकल आती है छिपकली, तो आपको वहाँ स्प्रे कर देना है, जिससे आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए।